जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को टोटल जो है 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। संडे है दोस्तों, कुछ अलग प्रश्न लाए हैं आप सभी के लिए। आप लोग 40 क्वेश्चन का देखिए, टेस्ट दीजिए। देखिए आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। वो प्रश्न है दोस्तों 40 से 40। आप लोग अच्छे से देख लेते तो कंफर्म करें 5 से 6 नंबर एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है और आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने की कोशिश किए थे। संडे था, कुछ अलग कोशिश किए हैं दोस्तों आप सभी के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों, प्रत्येक संडे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आप सभी के लिए 40 का 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो क्वेश्चन है आज के सेशन में जो कि रिपीटेड है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इतना सा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों। हो सके तो 40 से 40 क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नोट करके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फोटो शेयर कर दीजिएगा। देखेंगे कौन कौन लिखे हैं कॉपी में। ये 40 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा मेरे भाई बहन। ठीक है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए क्लास को और स्टार्ट करें दोस्तों। सेशन अच्छा लगे प्लीज एक लाइक करते हुए, अपना परिवार में शामिल होते हुए भी अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। इतना सा काम आप सभी का बनता है, आप लोग कर लीजिएगा। प्रत्येक संडे को दोस्तों आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। चलिए संडे को भी करते हैं दोस्तों। आप लोग प्यार दीजिएगा दोस्तों और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम पहला प्रश्न को पढ़ते हैं और इनको अच्छे से समझते भी हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों आप सभी का, भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है दोस्तों। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के पेपर बिहार पुलिस में। तो यहाँ पर है दोस्तों 2967 बाघ है टोटल दोस्तों अभी वर्तमान में, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे एक प्रश्न और बनता है आपसे दोस्तों, रणथंबोर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहां एक प्रश्न बनता है राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तीनों जो है टाइगर रिजर्व जो है आपसे रणथंबोर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों जो है राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। तीनों में से एक प्रश्न आपसे बनेगा एग्जाम के पेपर में। यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखा है दोस्तों, बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश कौन है दोस्तों, कौन सा राज्य है। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों मध्य प्रदेश है, इनका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर प्रश्न को याद रखिएगा, बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। आप लोग प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे लिखा है दोस्तों, भारत के जो है कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। आप बता दीजिए दोस्तों कितने राज्य में जो है बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों 18 राज्य में जो है बाघ पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न और आपसे बनेगा जो कि बिहार दरोगा में ये प्रश्न बनता है दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों। आप लोग याद रख लीजिएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पे पेथेरा टाइग्रिस होता है दोस्तों। ये प्रश्न को एक बार याद रख लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। ठीक है, देखिए साथियों प्रश्न नंबर 6 में जो लिखा है प्रश्न दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे बाघ होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप सभी को मालूम है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखने को मिल सकता है। प्रश्न दिवस से प्रश्न तो बनता है। यहाँ पर 7th में लिखा है दोस्तों, जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न देखने को भी मिल सकता है पेपर में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 246 है। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। देखिएगा आपसे एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, टोटल 40 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उनके बाद लास्ट बताइए दोस्तों 40 में से कितना आप सही कर पाए ईमानदारी से। और सेशन आज का कैसा लगा ये आज जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगा दोस्तों क्वेश्चन को बनाने में। इनका जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में लिखा है दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी मेरे मित्रों को मालूम है, मेरे भाई बहन को मालूम है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न को याद रख सकते हैं। यहीं पे एक प्रश्न कभी बनता है मानवाधिकार दिवस दोस्तों, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न को याद रख लेंगे दोस्तों। यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 9 में कि सबसे ज्यादा जो है आर्द्र भूमि वाला देश कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहां पर प्रश्न नंबर 9 में जो राइट आंसर होगा यूके हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है आर्द्र भूमि वाला देश जो है दोस्तों यहां पर यूके हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तो यहां पर प्रश्न नंबर 10 में लिखता है दोस्तों 10 में कि भारत में कुल कितने रामसर साइट है दोस्तों, बता दीजिए रामसर साइट कितने हैं। तो याद आप लोग रखेंगे दोस्तों 80 रामसर साइट है। देखिए दोस्तों हो सके तो एक दो बार बढ़ा या बढ़ा होगा दोस्तों, पहले 75 था अब 80 हो गया है। एक बार आप लोग करंट देख लीजिएगा, भारत में कुल कितने रामसर साइट है दोस्तों, टोटल 80 रामसर साइट है। ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। 11 में क्या कहता है दोस्तों, 11 में लिखा है दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों, पहले 14 था अब 16 हो गया भरकर दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक रामसर साइट जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। अब पहले था 16 अब
पहले था 14 रामसर साइट, अब 16 हो गया बढ़कर दोस्तों। यहाँ पर सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश क्षेत्र जो है कौन सा राज्य है दोस्तों, बता दीजिए। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र जो है कौन सा राज्य है दोस्तों, आप सभी जानते हैं दोस्तों, गुजरात इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप रखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 में लिखता है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पेपर में बन सकता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ये प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे चलिए 14 में देखते हैं दोस्तों, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 16 सितंबर आप लोग दे रहे दोस्तों, तो सभी का राइट आंसर होता है, सभी मेरे मित्र और मेरे भाई बहन का ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बता दीजिए कमेंट में, फूड डे कब मनाया जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में 15 में लिखता है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की नज़र से दोस्तों VVI है, इसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से याद भी रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र दोस्तों नागपुर में, ये प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा। यहीं पे एक प्रश्न बनेगा आपसे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है। चलिए हम लोग एक प्रश्न को यहाँ पर 16 में देख लेते हैं। यहाँ लिखा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बनता है आपसे। यहाँ पर 1025 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, इस ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे आप लोग। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, प्रश्न को याद रखिएगा। फिर आपसे एक बात कहना चाहते हैं मेरे मित्र मेरे भाई बहन, ये 40 का 40 प्रश्न रिपीटेड है। ये प्रश्न को लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत कम समय लगेगा, हो सके तो कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17वें प्रश्न को देखते दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिएगा, कर्क रेखा दोस्तों, जो कि भारत को बीचों बीच में 2 भागों में काटती है दोस्तों। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा, पूछे दोस्तों 27 डिग्री से ये गुजरता है। देखिए साथियों 18वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पर भारत ने विश्व का प्रथम बार किस वर्ष जीता था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कहता है भारत ने विश्व का प्रथम बार किस वर्ष जीता था दोस्तों। ये सभी मित्रों को याद है दोस्तों, 1963 में जीता था दोस्तों। ये कल भी हम आपको एक पोस्ट दिए हुए थे दोस्तों टेलीग्राम पर, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए मित्रों सभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक दिन आपको एक न एक प्रश्न इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। वहाँ पे वोटिंग करने वाला देते दोस्तों, आप लोग सही कीजिएगा। हो सके आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कम्युनिटी पोस्ट जरूर आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मस्त क्वेश्चन देते जो कि एग्जाम में पूछा जाता, प्रीवियस ईयर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां से भी एक बार बिहार पुलिस जो रद्द हुआ था इससे पहले वाला एग्जाम में, वहां पर भी 7 क्वेश्चन आया था कम्युनिटी पोस्ट से दोस्तों, ठीक है। इसी तरह देखते रहिएगा दोस्तों। देखिए आपको ऐसा करना दोस्तों, जहां से हो तैयारी कीजिए दोस्तों, जैसे भी हो पढ़िए। पढ़ना तो तय दोस्तों, वर्दी लेना है तो लेना है, ठीक है। किसी भी हाल में पढ़ना जरूरी है, ये नहीं कि यहाँ से नहीं पढ़ना वहां से नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। जहां से मिले दोस्तों, अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा क्वेश्चन मिले, वहां से लिख लीजिए और नोट करके याद कर लीजिए। इतना सा कहेंगे आपको, ऐसा नहीं कोई जरूरी है दोस्तों यहीं से पढ़ना है, आपको जहां से भी हो सिर्फ वर्दी इस साल लेना है तो लेना है, ठीक है। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 19वें प्रश्न लिखा है दोस्तों, WTO का स्थापना कब हुआ दोस्तों। आप लोग जानते हैं WTO का स्थापना 1995 में होता है दोस्तों, 1 जून 1995 को। ये प्रश्न को आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 1995 में WTO का स्थापना होता है। आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, आप लोग कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा। WTO का हेड क्वार्टर कहाँ और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 20वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको देख लीजिएगा। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित मित्रों आप बता दीजिए मेरे भाई बहन। तो यहाँ पर पोलो खेल से संबंधित है दोस्तों, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है, ऐसा प्रश्न बनता है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर आपका पोलो खेल हो जाता है, ठीक है। देखिए साथियों 21वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। आप सभी को मालूम भी है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों 1924 में। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहीं पर एक प्रश्न और बना दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है केसरी समाचार पत्र जो है किसने आरंभ किया था दोस्तों। ये सभी मित्रों को मेरे भाई बहन को याद है, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों केसरी समाचार पत्र जो है यहाँ पर आरंभ किया था दोस्तों, ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यही एक प्रश्न और बनता है दोस्तों आप सभी के लिए, मौलिक अधिकार का जो निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों, किनको शक्ति है निलंबित कर सकता है दोस्तों मौलिक अधिकार को, राष्ट्रपति को है दोस्तों। ये भी पॉइंट को याद रख लीजिए दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में दोस्तों, एग्जाम के पेपर में। यहाँ पे 24 प्रश्न में लिखा है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
तो 25वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है अलाई दरवाजा किस शासक जो है शासनकाल में बना था। दोस्तों यहां पर प्रश्न को याद रखिएगा, अलाई दरवाजा पूछो दोस्तों किस शासक के शासनकाल में बना था। दोस्तों यहां पे उलादीन खिलजी इनका हो जाएगा। दोस्तों आप लोग प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर हम लोग चलते 26 में दोस्तों, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये तो सभी मित्रों को याद है और सभी को पता भी है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये प्रश्न को याद रखिएगा। यहां पर एक प्रश्न बनता है दोस्तों, नाबार्ड का स्थापना, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों ये बता दीजिए। नाबार्ड का स्थापना जो है हुआ था दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। इनकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई में, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहां पर दो प्रश्न में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहां लिखा दोस्तों ग्लेडस्टोन जो है ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न को याद रखिएगा, ग्लेडस्टोन जो है ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दोस्तों यहां पर आपका दो नाम है। दोस्तों आपका जो है यहां पे दादा भाई नौरोजी होता है। दोस्तों यहां पर दादा भाई नौरोजी आपको इनका करेक्ट आंसर होता है। यहां पर कभी कभी आपको गोपाल कृष्ण खोखले भी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, हो सके तो देख लीजिएगा। ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 29 में जो प्रश्न लिखा है दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोग बता दीजिए, हर्मिट ऑफ शिमला जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों इनको प्रश्न को बता दीजिए। इनका राइट आंसर होता है एवोह्यूम को कहा जाता है। दोस्तों ठीक है, यहीं पे एक प्रश्न आपसे बनेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब होता है। दोस्तों आप लोग बता दीजिए, कांग्रेस का स्थापना आप लोग जो बता रहे दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों इनका कांग्रेस का स्थापना होता है। उनके संस्थापक जो है कौन थे, एवोह्यूम है। दोस्तों ये प्रश्न को भी याद रखेंगे। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना का समय में, ये प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के पेपर में, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों बता दीजिए। इनका राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों 30 नंबर में लॉर्ड डफरिन दे रहे, तो दोस्तों सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 31वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, कहता है कि भारतीय असंतोषजनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक आप लोग दे रहे, तो सभी का मेरे भाई बहन का करेक्ट आंसर होगा। तो 32 में देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सत्यार्थ जो है प्रकाश किसकी रचना है। दोस्तों बता दीजिए, सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है मेरे दोस्तों। यहां पर आप लोग का सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आ रहा है, तो सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का सही आ रहा है दोस्तों आंसर। यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है आप लोग के लिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बिहार, एक बार बिहार पुलिस के फॉरेस्ट गार्ड हो तो दोस्तों उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। और आप लोग से एक और बात आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, बिहार का स्थापना दिवस कब है दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। छोटा सा प्रश्न आपको सभी मालूम है, आप लोग इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 34 प्रश्न में 34 में लिखा है दोस्तों, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। दोस्तों ये प्रश्न आपसे बन सकता है पेपर में, तो हर्षवर्धन का दोस्तों यहाँ पे दरबारी कवि थे। दोस्तों ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35वें प्रश्न लिखा है दोस्तों 35 में, राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बता दीजिए, राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये इनका राइट आंसर होता है 1938 में आता। दोस्तों ये भी पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। फिर से रिपीट कर देते प्रश्न को दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और भी प्रश्न है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1938 में आता। दोस्तों प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे 36वें प्रश्न लिखा है दोस्तों, विश्व में जो है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देश पूछा तो ब्राजील हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब भारत के अंदर पूछे तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों ब्राजील हो जाता है दोस्तों, प्रश्न को याद रख लेंगे। यहां पर 37वें प्रश्न लिखा है मेरे मित्रों, लिखा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। दोस्तों बता दीजिए, यहां पर आप लोग को प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पेपर में दोस्तों, लोकसभा तथा राज्यसभा को दोस्तों कौन बुला, संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट था और प्रश्न भी था दोस्तों। यहाँ पे 38 में लिखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है मित्रों, बता दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आप सभी को मित्र याद है दोस्तों, असम राज्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, जो कि यहाँ लिखा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो है आयु सीमा कितना वर्ष है दोस्तों, 30 वर्ष का है दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाह रहे दोस्तों, न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेशन का, यहाँ पे लिखा है, फुलहर झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। प्रश्न को फिर रिपीट कर देते दोस्तों जाते जाते, फुलहर झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश दे दे रहे, तो सभी मित्रों का सभी का सही है। क्या आप लोग 40 में से कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, मेरा मेहनत कैसा लगा, आप लोग जरूर बता दीजिएगा।
40 क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को यहाँ तक मेरे बहन मेरे भाई बहन को बने रहने के लिए उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। और सेशन को अभी तक लाइक ना किया मेरे छोटी बड़ी भाई बहन जितने भी हैं, आप लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा परिवार है, शामिल होते हुए सभी मित्रों और सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।